kids, how are you all? Good morning all of you. I am your Shruti teacher. We are start learning about EVS subject lesson number 3 our sense organs यानी हमारे शरीर में जो our sense organs है, जो इंद्रियां है, उसके बारे में हमने जाना था। तो बच्चों हम लोगों ने हार्ड वर्ड्स लिख दिए हैं। हार्ड वर्ड्स लिखते लिखते भी मैंने आपको समझाया था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माय वीडियोस। और आज हमें क्या करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन। अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन का मतलब क्या है, जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे उसमें जो भी आंसर सही होगा उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। और वो क्या क्या होगा, तो जैसे कि आप लोगों ने मैंने आपको हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया था और आपको बोला भी था कि ऐसे आपको याद रखना है। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स 5 है, कौन कौन से हैं आपको ऐसे याद रखना है। आई सी, ईयर हियर, नोज स्मेल, टंग टेस्ट, स्किन टच। समझ में आया? सो बच्चों इसी बारे में है कि अगर सेंटेंस है उसमें सी दिया है तो उसके सामने जो नोज आइज ईयर्स जो भी दिया है उसमें सी के साथ कौन सा आता है। ऑब्वियसली सी यानी देखना, देखने के साथ आइज, आइज से ही हम देखते हैं तो आइज आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को समझना है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट राइटिंग। लुक एट दिस। बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लेसन नंबर 3 का हार्ड वर्ड्स लिख दिया था। आज हमें एक्सरसाइज करनी है, तो उससे पहले हम थोड़ी एक्टिविटी कर लेते हैं। ये क्या है, राइट टी फॉर ऑब्जेक्ट यू वुड लाइक टू टेस्ट एंड एस फॉर डोज यू वुड लाइक टू स्मेल। इसका मतलब क्या होता है, आपको ये जो पिक्चर दिए गए हैं उसमें अगर आप टेस्ट करते हो तो कैपिटल टी लिखना है, और अगर आप स्मेल करते हो तो कैपिटल एस लिखना है। ओके बच्चों, सो हम एक्टिविटी करें। ये क्या है, स्प्रे है, स्प्रे की बोतल है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं नहीं ना, तो क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा आपको ऐसे एस। ये सिर्फ एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, ये आपको होमवर्क नहीं करना है। ये क्या है, बनाना है। बनाना को हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं कि टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो क्या आएगा टी। फिर ये क्या है, रोज़, रोज़ को हम क्या करेंगे, स्मेल करेंगे, तो एस। ये क्या है, एग, एग को हम क्या करते हैं, खाते हैं ना, तो क्या आएगा टेस्ट। ये क्या है, लीफ, लीफ की हम क्या करेंगे, स्मेल करेंगे। हम इससे खा सकते हैं नहीं ना, तो क्या आएगा स्मेल। और ये क्या है, मैंगो, मैंगो तो सबका फेवरेट होता है, अभी आप खा ही रहे होंगे, क्यों, क्या आएगा टेस्ट। ओके, ये एक्टिविटी हमने की है सिर्फ आपको ये जानने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम किस किस चीज़ को टेस्ट करते हैं और किस किस चीज़ को हम स्मेल करते हैं। समझ में आया बच्चों? अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ओके, सो लेट वी स्टार्ट राइटिंग। उससे पहले हम एक बार हार्ड वर्ड्स को रिपीट कर लेते हैं। ओके, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, इंद्रिया। 5 यानी 5, बॉडी यानी हमारा शरीर, आइज यानी आँखें, सी यानी देखना, नोज़ यानी नाक, स्मेल यानी स्मेल करना, ईयर्स यानी कान, हियर यानी सुनना, स्किन यानी त्वचा चमड़ी, टच, टच यानी छूना, फील यानी महसूस करना, टंग यानी जीभ, और टेस्ट यानी चखना। ओके, सो
Today we are start writing exercise. So first of all, write date. कौन सी डेट है? 30/5/2020. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. यहाँ पे आपको सिर्फ हेडिंग डाल लेना है, लेसन नंबर 3. ओके बच्चों, तो एक्सरसाइज ए, यहाँ पे लिखो ए. एक्सरसाइज का क्या नाम है वो हेडिंग भी आपको लिखना है. ओके बच्चों, क्या है हेडिंग? UNDER अंडरलाइन LINE अंडरलाइन THE the CORRECT correct OPTION ऑप्शन. ओके, समझ में आया? यानी कि जो भी सेंटेंस में लिखूंगी उसमें जो राइट आंसर होगा उसके नीचे आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है. सो फर्स्ट कौन सा है? WEVSEEC WITH with OUR our EYES eyes और NOSE nose. समझ में आया? दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? वी सी विथ आवर आइज और नोज. चलो बच्चों मुझे बताओ, आप सी यानी कि देखना, हम लोग किसकी मदद से देखते हैं? आइज की या नोज की? किसकी मदद से देखते हैं? आइज की मदद से. तो क्या आएगा? आइज के नीचे अंडरलाइन. ओके, समझ में आया बच्चों? सो सेकेंड, WEVSMELL smell WITH with OUR our EARS ears NOSE nose. Okay, so we smell with our nose and ears. Okay, अब देखो यहाँ पे स्मेल, स्मेल यानी सुगंध लेना, तो वो हम किसकी मदद से करते हैं? ईयर्स की, कान की मदद से, या नोज़ नाक की मदद से? नोज़ की मदद से ना. हाँ, तो हम स्मेल कैसे करते हैं? वी स्मेल विथ आवर नोज़. समझ में आया? नोज़ के नीचे अंडरलाइन. थर्ड, WEVFEEL feel THE the TOUCH touch WITH with OUR our SKIN skin TONGUE tongue. Okay, we feel the touch with our skin and
टंग। ओके, यहाँ पे देखो फील यानी महसूस करना, टच यानी छूना, और यहाँ पे क्या दिया है स्किन यानी हमारी त्वचा, टंग यानी जीभ। ओके, स्किन हमारी कोई टच करेगा तो हमें महसूस होगा। तो यहाँ पे वी फील द टच विथ अवर स्किन, यानी कि हम महसूस करते हैं हमारी स्किन की मदद से। ओके, समझ में आया बच्चों। फिर 4th नंबर, WEVHAVE, have, TWO2, THREE3, EYES, eyes. So we have 2 or 3 eyes, यानी कि हमारी कितनी आँखें हैं। देखो तो अपने बॉडी में कितनी आँखें हैं हमारी, 2 है ना, तो क्या आएगा आंसर 2। वी हैव 2 eyes। ओके, हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। वी सी विथ अवर आइज नोज, यानी कि हम अपनी आँखों से देखते हैं। समझ में आया। वी स्मेल विथ अवर नोज, यानी कि हम अपने नाक की मदद से स्मेल करते हैं। वी फील द टच विथ अवर स्किन एंड टंग, हम अपनी स्किन से महसूस करते हैं, टच करके हमें महसूस करते हैं। वी हैव 2 or 3 eyes, यानी कि हमारी 2 आँखें हैं, 2 आँखें हैं। समझ में आया बच्चों। आप लोगों को ये एक्सरसाइज 1 टाइम होमवर्क में करनी है, और आपको ये लर्न भी करना है, रीडिंग भी करना है, और समझना भी है कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। समझ में आया। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को अगर याद रह जाएगा तो ये आसानी से आप लोग एक्सरसाइज कर पाओगे। जैसे कि इसमें अगर आपने सी पता चल गया कि ये सी देखना है, तो आपको तुरंत उसका आंसर आ जाएगा कि सी मतलब आई सी होता है, हम आई से ही देखते हैं। यहाँ पे भी आप अगर स्मेल्स वर्ड्स याद रख लोगे तो आपको याद आ जाएगा कि स्मेल के साथ नोज़ ही आता है। अगर यहाँ पे हियर होता तो हमारा आंसर क्या आता, ईयर्स आता, यानी कि हम ईयर्स से सुनते हैं। समझ में आया। ये भी आपको फील और टच वर्ड्स अगर याद रह जाएगा तो इसका आंसर स्किन आएगा, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आइज़ और ईयर्स हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। समझ में आया। ओके, सो आप लोगों को ये होमवर्क में 1 टाइम करना है और साथ में सब कुछ समझना भी है। ओके, सो बाय बाय। दूसरी एक्टिविटी हम कल करेंगे, दूसरी एक्सरसाइज कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय बाय।